अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ आवर मुल्तान व्लॉग। तो यहाँ पे ना मुल्तान के कल्चर की ऐसे एक शॉप सी थी जहाँ पे मुल्तान की कढ़ाई वगैरह ये सब कुछ दिखाया हुआ था। तो वहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे जैकेट्स, पर्स, बैग्स, कैप्स, ईटीसी मतलब जो भी मतलब मुल्तान के कल्चर से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे थी। और इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, दिल कर रहा था सब कुछ ले लूँ। इतना इतना प्यारा कल्चर, इतना उन्होंने नीटली डिस्प्ले किया हुआ था और सब कुछ इतना खूबसूरत था। फिर ना इस शॉप के साथ छोटी सी एक और शॉप थी, ये पिन्स ज्वेलरी वगैरह की। तो मेरी बहन ये देख ले और यहाँ से कुछ ख़रीदे ना, तब तक उसे सुकून नहीं आता। लेकिन यहाँ से चीज़ें जाने के बाद हमारे घर में हमेशा के लिए बस पड़ी ही रह जाती हैं ना। खैर यहाँ पे जनाब ये चीज़ें देख रही थी और मैं इनकी वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। यहाँ से चीज़ें लेने के बाद हम निकल गए थे आर्ट गैलरी की तरफ। तो यहाँ ना ग्राउंड में ये जहाज़ अपनी परवाज़ के लिए तैयार था, तो मैंने इसे भी शूट कर लिया। फिर यहाँ पे ना एक ग्राउंड आता है, उसके राइट साइड पे शाहरुख ने आलम का दरबार और लेफ़्ट साइड पे आर्ट गैलरी है। तो हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे गए हैं। लेफ़्ट साइड पे फिर लेफ़्ट साइड पे ना यहाँ पे प्ले ग्राउंड है बच्चों का। तो हम यहाँ आके यहाँ हमने झूले माटे लिए हैं। जनाब हम जा रहे हैं यहाँ पे आर्ट गैलरी की तरफ और आर्ट गैलरी में आ गया। और यहाँ पे अलमिया ये है पाकिस्तान का कि टिकट घर होने के बावजूद ये जनाब यहाँ बैठे टिकट्स बेच रहे हैं बिल्कुल आगे दरवाजे के। खैर यहाँ से हमने 2 टिकट्स लिए हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर आने के बाद हमने यहाँ ये फरार होता हुआ प्रिंस चार्मिंग का घोड़ा देखा। फिर जनाब हम अंदर आए ना जब, तो यहाँ पे इतनी प्यारी इन्होंने डमीज़ को कपड़े पहनाए हुए थे। फिर ये कैमरा था पुराने ज़माने का और इनके ऊपर इन्होंने कुछ अपना लिखा हुआ था इंफॉर्मेटिव सा। तो नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्स फ्रेम की हुई थी और ये डमीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। इतनी प्यारी लग रही थी लाइक जैसे रियल, मतलब दूर से ना जैसे ऐसा लग रहा था रियल चीज़ें हैं। इन्हें भी हमारी सकाफ़त के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए गए थे। और फिर यहाँ पे जैसे जिसमें लस्सी बनाते हैं वो यहाँ पे रखा हुआ था। फिर ये एक दरख्त था और यहाँ पे लिखा हुआ था द विलेज कल्चर ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही दरख्त की टहनी पे एक छोटा सा झूला भी बांधा हुआ था और लालटेन भी लटकाई हुई थी, जैसे हमारे गांव में पुराने ज़मानों में लटकाया करते थे। तो बिल्कुल ऐसे ना विलेज का फील सा आ रहा था। इसे देख के लग जैसे ओरिजिनली हम ना वाकई कहीं विलेज में आ गए हैं। फिर ना ये दीवारों में ढेर सारी पिक्स ना फ्रेम करके लगाई हुई थी इन्होंने। बहुत सारे इन पे ना पुरानी हिस्ट्री की पिक्स बनी हुई थी। फिर जैसे विलेजेस में कच्चे चूल्हे वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने वो चूल्हा और हांडी भी रखी हुई थी और एक कुआं भी बनाया हुआ था जो अंदर से बिल्कुल खाली था, जिसमें पानी तो क्या इन्होंने गंद गुंद ही फेंका हुआ था। खैर यहाँ पे फिर नेक्स्ट पिक लगी हुई थी कि लिए बादशाह वगैरह की लगी हुई थी। और फिर यहाँ पे ना पुरानी सकाफ़त के ये बर्तन वगैरह, ये घोड़े लाइक सारे कदीमा पड़े हुए थे। बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी लाइक। और ये इतनी प्यारी चीज़ें थी लाइक मैं सोच रही थी कि हमसे अच्छे तो वो लोग थे जो इतने फैशनेबल थे। इतनी मज़े मज़े की चीज़ें, इतनी अट्रैक्टिव। और आजकल के ज़माने में खैर से बहुत कम ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं और बहुत प्यारी थी। और एक चीज़ को मैं इसलिए कैप्चर करती कि मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये सुराही का सेट इतना खूबसूरत था। फिर ना नेक्स्ट जैसे निंजास के छोटे छोटे कोट होते हैं ना, ये इन्होंने बनाए हुए थे एज अ शो पीस। बड़े ही प्यारे लग रहे थे, इतने अट्रैक्टिव थे। और ये नीचे सुराहियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। फिर यहाँ से जाने के बाद ना हम ऊपर जा रहे थे सेकंड मंजिल पे। तो फिर हमें वही घोड़ा प्रिंस चार्मिंग का मिला। मैंने उससे देखा उसके पीछे तो बग्गी भी थी, या बग्गी टाइप था। तो फिर हम यहाँ पे दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं। बड़ा ही प्यारा घोड़ा था। ये दूसरी मंजिल का कुछ सीन ऐसा था, ये भी दिखने में बहुत प्यारी थी। और यहाँ से बाहर का व्यू इतना कमाल था, इतना कमाल था, दिल कर रहा था यहीं खड़े जाऊँ। यहाँ पाकिस्तान का ना रंगीला सा मैप बना हुआ था, कलरफुल सा, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और साइड पे छोटी छोटी मॉस्क लाइक मीनार पाकिस्तान, फैसल मॉस्क और ये शाहरुख ने आलम का दरबार। और यार सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ की ये थी, मेरा दिल कर रहा था मैं इसे उठा के अपने घर ले जाऊँ। सारी मुल्तान की जो छोटी छोटी मतलब बिल्डिंग्स है ना, उनको छोटा छोटा करके यहाँ पे मतलब लाइक बनाया हुआ था। जैसे एक घंटा घर वगैरह होगा जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था वो। और मतलब ये बीच में जो चौक आता है, पता नहीं इसका क्या नाम है, ये उसकी वो बनाई हुई है छोटी सी। और ये इन्होंने बनाया हुआ है आर्ट गैलरी का छोटा सा स्ट्रक्चर। और ये आर्ट गैलरी के पीछे का व्यू है। और फिर स्टेडियम, और स्टेडियम के साथ कोई पता नहीं क्या है, ये वो बनाया हुआ है। और यार ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसे उठा के ना अपने घर ले आऊँ। और साथ में ना इन्होंने फिर शाहरुख ने आलम का दरबार और ये दूसरा दरबार पता नहीं कौन सा उसका बनाया था। और मुझे शाहरुख ने आलम के दरबार पे जाने का इतना शौक था, इतना शौक था, इतना शौक था, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सके। फिर यहाँ कायद आज़म के सिग्नेचर बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम थर्ड मंजिल पे आ चुके हैं। और यहाँ से सामने स्टेडियम वगैरह के एरो बताए हुए हैं कि यहाँ स्टेडियम है, यहाँ यहाँ ये चीज़ है और वहाँ वो। और काफ़ी सारे एरोज़ इन्होंने लगाए हुए हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें एरोज़ के नीचे जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है ना, उनका हशर किया हुआ है। लाइक घर का गुस्सा आके ना बाहर ऐसी चीज़ों पे ही निकाला जाता है। और ये सामने क्लॉक टावर है और यहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आ रहा था। इतना खूबसूरत व्यू था ना, दिल आ गया था इस व्यू पे। मतलब पूरा मुल्तान यहाँ से दिख रहा था। और वहाँ से वापस आके हम इसके अपोजिट साइड पे आए ना, तो यहाँ से दोनों चीज़ें नज़र आ रही थी। आर्ट गैलरी भी नज़र आ रही थी और शाहरुख ने आलम का दरबार भी नज़र आ रहा था।
फिर अब यहाँ हम जा रहे हैं घर वापस। ये आखिरी वीडियो थी जो मैंने मुल्तान में बनाई। मुल्तान में बहुत मज़ा आया, वहाँ के मतलब वाइब्स बहुत अच्छी थी। खैर बाकी मुझे बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी व्लॉग्स बहुत पसंद आए होंगे और बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ मुल्तान घूमने का। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।